ठीक है, देखिए हम लोग आते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों बॉडी हो सकती है, यानी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसके लिए हम लोग निकालते हैं आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक स्फीयर है, ठीक है, ये मान लीजिए स्फीयर, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह पे इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कल बताया था आपको हमने। और इसके आर पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट मान लेते हैं, जहाँ पे हमको वी हैव टू फाइंड और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो पी पॉइंट, गॉसियन सरफेस जब भी हम बनाते हैं तो जो बॉडी दिया रहता है उसी के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके सेंटर ओ से ये कैपिटल आर डिस्टेंस था, जो पहले दिया रहेगा हमेशा आर्क रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बॉडी को इसी के बॉडी लेके स्फीयर हम बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले अप्लाइंग द गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपसाइलॉन, सॉरी क्यू बाई अपसाइलॉन नॉट, ये होता है ना गॉस थ्योरम, दिस इज गॉस लॉ। और इसका आपको बताया है, पहले भी बताया था कि जो कंडक्टिंग बॉडी चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, उसके सरफेस पे ही हमेशा चार्ज रहते हैं। किस पे रहते हैं, ओनली सरफेस पे। ठीक है, उसके इनसाइड चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट था, पहले हम लोगों ने किस पे माना है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये आउटसाइड की बात करते हैं, ठीक है, आउटसाइड की बात करते हैं। पहला लिखेंगे आउटसाइड द स्फीयर। अच्छा, हमको फिगर हमने बना लिया, फिगर सही दिख जाना चाहिए था, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहाँ से हमको पता है डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया टोटल इसका कितना है, क्यू अपान सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू हमको मिलेगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई, या क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है, अपान 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 अब कुछ नहीं, हाँ अपान तो रह गए, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, मीन्स सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पाई का फार्मूला लगाएंगे इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ ई फॉर क्लोज सरफेस, ये जो सिंबल बना हुआ है ये क्लोज सरफेस की बात करता है, ई डॉट डी आर, डी आर नहीं होगा बल्कि ई डी ए होता है फार्मूला ना पाई का। अब देखो डी ए क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसकी ऐसे निकली हुई है, हर सरफेस पे ऐसे निकली हुई होती है ना सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी हर जगह पर। तो यहाँ पर अगर हम चाहे जिस पॉइंट पे बना लें, अगर इस पे डी ए बनाते हैं तो डी ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में होगा। ये हमारा हो गया डी ए का डायरेक्शन, और ये हो गया ई का डायरेक्शन। हर चाहे जिस जगह पर चेक करेंगे आप वही रहेगा। एंगल कितना बनना है, दिख रहा है आपको 0, इससे पाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ई कांस्टेंट हो गई हर जगह, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब बताइए, देखिए हम इस फील्ड की बात कर रहे हैं, ये बड़े वाले का तो गॉस लॉ लगा दिए पहले स्फीयर में, अब इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी। आपको जो फिगर पे हम लाइनिंग कर रहे हैं दिख रही है कि नहीं, पहले बताइए, स्क्रीन दिख रही है। तो इसका देखो टोटल सरफेस एरिया जो होगा ये वाले का कितना हो जाएगा, इनटू 4πr², स्मॉल आर होगा, क्योंकि यहाँ की देखो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ इस सरफेस की
स्मॉल आर है। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो और दोनों को क्या करते हैं, इक्वल कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। अब देखो पाई इक्वल टू पहला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले का था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। इसमें काट दो जो कट रहा है, पाई पाई कट गया, 4 4 कैंसिल हो गया। इससे हमको क्या मिला, ई इक्वल टू मिलेगा हमको सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। इससे हमको क्या मिला, देखिए स्फीयर का हमेशा पता है कि आर जो होगा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, एक चीज़ और नोट करना पड़ेगा, सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, आर भी कांस्टेंट है, जिसको हम लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब इसी में देखिए एक चीज़ और है, क्लियर है ना, ये आपको नोट्स हम दे देंगे इसका। अब देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर आया था। अगर हम मान लें कि दूसरा वाला जो फाइव क्यू बाई एप्सिलॉन था ना, जो गॉस लॉ में अप्लाई हमने किया था, क्यू बाई एप्सिलॉन था, हम क्यू की वैल्यू ना रखें तो ई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई नीचे जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन यही तो होती थी ना, जो डिफिनीशन है वो आ गया 1/4 पाई, यानी कि अगर दूर से बात किया जाए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये क्या आ गई, ये दोनों जो भी हमने लिखा है पूरा अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए आप इसमें आप देखिए तो वही सेम चीज़ आया है, ये आया है, इससे हम लोग जब ड्राइव किए हैं तो कुछ इस तरह से आया है ना, ई इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इसको जब और कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, जो इसको हमने स्मॉल क्यू ले लिया, उसमें कैपिटल क्यू ले लिया, तो आप जो नोट्स में दिया जाएगा क्यू द चार्ज वी कैन डिनोट स्मॉल बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू बोथ। ठीक है, तो ये वाली भी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू, दोनों वैल्यू आपको पुट करना है। अब आता है हमारा इनसाइड। देखिए इनसाइड को हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारा चार्ज जो है, चार्ज हमारा कितना किस पे है, ये बड़ा वाला जो स्फीयर हमारा था ये इस पे चार्ज रखा है, और कैपिटल आर ये हमारा था पहले से जो है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मतलब इस स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट आर मान लेते हैं, इस पे निकालना है। तो इसके रिस्पेक्ट में जब बनाएंगे गॉसियन सरफेस, डैश से हमेशा बनाते हैं, डैश 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 करके, तो वो क्या हो जाएगा, ये गॉसियन सरफेस बन गया और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे आप। और यहाँ पर एक चीज और है, पाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में सरफेस पे ही चार्ज होता है, इनसाइड द सरफेस इनसाइड द बॉडी देयर इज नो चार्ज, सो वी कैन से दैट inside the surface the value of charge is 0। so q इक्वल टू क्या हुआ, 0 हो गया अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी 0 अपान एप्सिलॉन क्या हो गया, 0 हो गया, पाई की वैल्यू 0 आ गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक पाई ये था हमारा, एक पाई ये था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम पूरा टोटल कैलकुलेट करने पे हमको क्या मिलेगा, इक्वल टू 0, यानी इनसाइड द स्फेरिकल बॉडी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड फॉर आउटसाइड ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सेम रहेगी। ओके, अब इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ बनाने के लिए हमने इससे पहले भी ग्राफ बनाया हुआ है, अभी हम बना दे रहे हैं। देखो अभी किसके बीच में ग्राफ बनाना है, आर और ई के बीच में। यहाँ पर पहले हम लोगों ने सिलेंडर रखा था, इस बार हम लोगों को स्फीयर रखना है। इसको यहाँ से ले लो ताकि पता चलता रहे कि ऐश कर दो। तो ई क्या है, ये यहाँ पर इनसाइड है, यहाँ पर लिख दो इनसाइड। ये वाला जो रीजन है ये इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहा है, ये वाला रीजन क्या है, आउटसाइड द स्फीयर की बात कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है,
0 है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 1/r²। r से ही लेना है ग्राफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाला होगा, या इसमें देख लीजिए ये। ठीक है, ये 0 है यहाँ पे और यहाँ पर 0। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद देखो हम नोट्स में आपको दे देंगे, बिल्कुल इजी है। आपको एक होमवर्क करना पड़ेगा, और अगर आप छोड़ भी देते हो मान लो, तो ये आता भी नहीं है कभी, बहुत रेयर केस में, मतलब जो आपका एग्जाम में आएगा बोर्ड में कंडक्टिंग बॉडी के लिए ही आता है, नॉन कंडक्टिंग के लिए नहीं आता, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन नोट्स में आपको दे दिया जाएगा, है सिमिलर प्रोसेस करने का। अब हम लोग आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज इसको तो हम बता ही चुके थे सर ना। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले रिवाइंड करना पड़ेगा अपने क्लास 10 को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो हम इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट, इसको हम जब डिफाइन करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू W/Q। ठीक है, इसको किस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको पढ़ा था क्लास 10th में। इसके बाद पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग लिख दें कि एक हमारा Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, आपको दिख रहा है ना एरो कहाँ लगा है, Q चार्ज रखा है, उससे r डिस्टेंस पे P पॉइंट है, उस जगह पे हमको क्या निकालना है, निकालना है पोटेंशियल। तो एक P पॉइंट दिया तो हम एक कोई और इन्फिनिटी पे मान लेते हैं, एक पॉइंट r मान लें अगर इसको, तो इन्फिनिटी से लेकर के हमको P पॉइंट तक लाने में जो वर्क लगेगा उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे कि वर्क डन निकाल लेंगे P से लेके इन्फिनिटी तक। कहाँ से निकालेंगे, P से इन्फिनिटी तक। तो W इक्वल टू होता क्या है, F एक्सटर्नल एफ ई इक्वल एफ ई डॉट डी आर, जिससे नॉर्मली आप पढ़ते हो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डॉट डी आर। तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, इसको 11 में भी कैलकुलेट कर चुके हो, और इंटीग्रेट कहाँ तक करना है, पी पॉइंट से लेकर के इंफिनिटी तक। तो एफ ई की वैल्यू क्या है, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है कूलम्स लॉ। तो पहला वाला जो चार्ज हमारा Q है, दूसरा P पॉइंट पे Q0 मान लेते हैं और वैल्यू पुट कर दो, और रखा कैसे है देखो 180 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ से माइनस में हमारा कुछ, इसको सॉल्व करने पे माइनस में रिजल्ट आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, हमको निकालना कहाँ से कहाँ तक था, इन्फिनिटी। हमारा जो डिफिनीशन है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इन्फिनिटी टू P पॉइंट पे आना चाहिए, हमने P से इन्फिनिटी निकाल लिया है, तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्शन का फर्क है, तो माइनस में जो वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर दिए, और जो हमारा डिफिनीशन था पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0, तो ये हमारा इसमें वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, के Q अपॉन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा V पोटेंशियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आता है इसी में, थ्योरेटिकली है, न्यूमेरिकल नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई रिंग है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रखे हुए हैं, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P रखा है जिसपे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि ये कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो इसको x अगर मानते हैं, रिंग की रेडियस r मान लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। तो अब देखिए ये पूरा पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन जिस पॉइंट को हमने माना है वो तो पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो क्या करेंगे, dV यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है, अभी हमने प्रूफ किया है, V इक्वल टू KQ बाई R होता है। तो यहाँ पर KQ की जगह पर क्या है, DQ है,
अपॉन आर, स्मॉल आर यानी इसकी डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने क्या कैलकुलेट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो गया इसका। ठीक है, तो अब किसकी वैल्यू आई थी, डीवी की वैल्यू आई थी ना, ये किसकी वैल्यू आई थी, हमारा ये डीवी आ गया। हमको कैलकुलेट करना है वी, तो पूरे रिंग के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, डीवी को, डीवी की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें आर एक्स को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन क्यू के रिस्पेक्ट में है, इसलिए क्यू के रिस्पेक्ट में आर और एक्स कांस्टेंट वैल्यू है। तो और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू यानी पूरे चार्ज का जो इंटीग्रेशन है, जो जोड़ देंगे डी क्यू डी क्यू डी क्यू, जितनी भी डी क्यू उनको जब ऐड करेंगे हम, हमको एक कैपिटल क्यू मिलेगा, और जो इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा फॉर द रिंग। अब इसमें एक केस जोड़ा जाता है कि अगर x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये पॉइंट उठ के सेंटर पे आ जाए, इसके ये P पॉइंट सेंटर पे आ जाता है, तो क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ 0 रख दो तो के क्यू बाई आर आ जाएगी, यानी सेंटर पे अगर आ गया तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। अब एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको अपने से लगाने के लिए आपका होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो बताएंगे हम, इस पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्वेश्चन देख लो, amount of work done in moving a charge from center, charge q from the center निकालना है, और ring to the center, first ring to the center of second ring निकालना है, और एक क्वेश्चन इसमें और है, सेकेंड रिंग टू द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग, ये निकालना है। इसका कैलकुलेशन भी दिया है, आप एक बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम कल बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा कह सकते हो कि एक अलग टॉपिक आ गया, इससे पोटेंशियल पढ़ा था, फिर डाइपोल पढ़ा था। तो देखो जैसे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक्सिस ऑफ डाइपोल, फिर परपेंडिकुलर टू द डाइपोल ना, तो एक्सिस ऑफ डाइपोल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसी के एक्सिस पे एक एम पॉइंट हम लेते हैं, जिस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए वी नेट कितना हो जाएगा, देखिए एम पॉइंट पे पहला, इस पे देखिए माइनस क्यू पे हमने लिख दिया फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू की वजह, फर्स्ट चार्ज की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेकंड वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज के लिए क्या, देखो पॉजिटिव ये रहता था, ये भी पॉजिटिव रहता था, तो वैल्यू आती थी के क्यू बाई आर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, लेकिन यहाँ चार्ज को क्या कहा है, निगेटिव में कह दिया गया है, तो हमारी V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के क्यू बाई, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस क्यू की वजह से ले रहे हैं, देखिए ना, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी सेंटर से जैसे उसमें x मानते हैं, एक मिनट इसको हम बता देते हैं आपको, जैसे कि ये माइनस क्यू था, ये वाला प्लस क्यू था, ठीक है, ये दो पॉइंट है, कुछ इस तरह से है डाइपोल, और इस एम पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसका डाइपोल है तो इसको ओ मान लें, इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक एल मान लें, डाइपोल में मानते थे ना हम लोग एल, ये हो गया एल, और ये वाला इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। अब देखिए V1 मतलब ये वाला जो डाइपोल रखा हुआ है, इसको मान लेते हैं पहला चार्ज, और ये वाले को दूसरा चार्ज मान लेते हैं। अब देखिए V1 का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो क्या होता है, माइनस में है तो के क्यू अपान आर होता है, आर का मतलब यहाँ डिस्टेंस किसके किसके बीच में होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है, और एल यहाँ पर जुड़ जाएगा माइनस वाले की वजह से, तो एक्स प्लस एल,
दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, V2 इक्वल टू, ये देखो सिर्फ इस डिस्टेंस को अब ये कवर कर रहा है, तो ये हो जाएगा KQ बाई x माइनस एल। और रिजल्टेंट क्या होता है, V रिजल्टेंट जो हमारा होगा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 यानी माइनस KQ अपान x प्लस एल प्लस KQ अपान x माइनस एल। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, आप देख लीजिए क्या आएगा। इसको जब कैलकुलेशन तो आती ही होगी सबको, इसको जब कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह से होके कट पिट के कुछ इस तरह के टर्म में आएगा KQ 2L अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो Q इंटू 2L को हम, क्योंकि डाइपोल की जब भी बात करेंगे तो P के टर्म में लिखेंगे, KP बाई ये आ जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और इसके लिए हम लोग जैसे कि बताया कि एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई एम पॉइंट है जहां पर निकालना है हम लोगों को। तो अब देखिए आते हैं अपने इस पे, देखिए ये माइनस क्यू है, दिस इज प्लस क्यू, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। ये हमारा डाइपोल हो गया जिसकी लेंथ कितनी है, एल इधर का है एल इधर का है, इसके सेंटर से एम पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रा कर सकते हैं। ये क्योंकि 90 बना है तो ये एक्स डिस्टेंस ये वाली है ना, ये वाली एक्स डिस्टेंस है, बाई पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, किसमें होगा, अंडर रूट में। सिमिलरली इस साइड में होगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर इन अंडर रूट। तो V1 कितना हो गया, V1 हो गया K माइनस KQ अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन अंडर रूट। V2 कितना हो जाएगा, KQ अपान, देखो इधर तरफ भी वही सेम वैल्यू है, इस साइड भी सेम वैल्यू है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन अंडर रूट। ओके, नाउ द रिजल्टेंट पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2, दोनों पे जितना पोटेंशियल होगा वही पूरा कैलकुलेटेड होगा। देखो ये टर्म आप देखिए माइनस में है, ये वाला प्लस में है, और कोई डिजिट में फर्क नहीं है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आई बात समझ में। अब आते हैं, देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर। जहां तक क्लियर हो गया ना, इसको हम लोग कल ही ये वाला टॉपिक जो हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था, कुछ टर्म बचे थे बस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सिस वाला और परपेंडिकुलर वाला बताया है सिर्फ वो अलग हुआ है बस। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बताएं। हेलो, देखिए रिलेशन बिटवीन E एंड V, यानी अभी हमको क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारा ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो V E और V में जब रिलेशन निकालेंगे, इसके लिए देखिए E की वैल्यू उसी पॉइंट पे निकालेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे। तो Q जब चार्ज रखा था तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ अपान आर स्क्वायर आती थी, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती थी, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ गलती हो गई है, ये स्क्वायर को काट देना, V इक्वल टू KQ बाई आर होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड में जितनी दूर जाओगे उतना पोटेंशियल क्या होगा, लगातार घटता जाएगा। जैसे कि
फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक लाइट आती है, जितनी दूर डिस्टेंस कवर करती है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता चला जाता है। अब आते हैं अपने पॉइंट तक। यहाँ पे देखो गलत लिखा है, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वही चीज़ है दरअसल। तो इसका फर्स्ट केस है, देखो फर्स्ट केस, इसमें फर्स्ट केस पढ़ते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तब क्या होगा। देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात होगी। तो आपको पता है कि अगर किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है तो उस चार्ज से पी पॉइंट जो मानते हैं, उसके अलावा एक पॉइंट और मानना पड़ता है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से हमको उस फिक्स पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लगता है, और वर्क लगाने के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए फील्ड का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में दिख रहा है ना आपको, इस डायरेक्शन में है, तो एक्सटर्नल फोर्स हमको किधर लगाना पड़ेगा, इधर इक्वल लगाना पड़ेगा, तभी इधर आएगा। और डिस्टेंस की डायरेक्शन डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो हम क्या कह सकते हैं, फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो एफ एक्सटर्नल हमारा कितना हुआ, माइनस क्यू ई हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है फील्ड के डायरेक्शन में, इसलिए डेल्टा आर हो गया। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखा है, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू है माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर। और अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम, एक बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 माइनस V1, पोटेंशियल डिफरेंस वाले में लिख दो, V2 माइनस V1 इक्वल टू हो जाएगा ये W की वैल्यू, Q की वैल्यू रख दो, तो Q नॉट, यहाँ पर Q और Q नॉट वही चीज है, Q अपन Q कैंसिल हो गई, ये आया, ये हमारा क्या हुआ, रिलेशन हो गया, ये प्रूफ हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है ना, फिर से एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब रिलेशन हमको निकालना रहता है, तो एक कोई क्यू पॉइंट जो कि अभी जहाँ एरो दिख रहा होगा आपको, उस पॉइंट पे आवाज आ रही कि नहीं, हेलो, यस सर आ रही। ठीक है। क्यू पॉइंट, क्यू एक पॉइंट है, या कह सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है जिसपे चार्ज कैपिटल क्यू है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी, निकलेगी। आर डिस्टेंस पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसी पॉइंट पे निकाल लें तो रिलेशन हमको मिल जाएगा उसी पॉइंट पे। तो हमको पता है कि अगर हम इसमें दो केस बनाते हैं, पहला केस हमारा बनेगा जब ई हमारा यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म की लाइन हम इस तरह से बनाते हैं, और फील्ड का जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन का फोर्स होगा या चार्ज का फोर्स होगा, किस तरफ होगा, फील्ड की तरफ होगा। लेकिन जो पोटेंशियल में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, वर्क करने के लिए उसके अगेंस्ट लगता है, इसलिए एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस क्यू वी हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डेल्टा आर हो गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू एफ एक्सटर्नल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसकी वैल्यू उठा के पुट करेंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल आ गया। अब हमको क्या करना है, V2 माइनस V1 इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू लिख देंगे, क्यू से क्यू गया तो हमको मिलेगा डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1 क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में का। अब देखिए दिया है कि 20 वोल्टेज की एक प्लेट दिया हुआ है, इस पे 20 वोल्ट है इस प्लेट पे ए पे। अब बी पे पूछ रहा है कितना वोल्ट होगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10 न्यूटन पर कूलम, और इसकी डिस्टेंस जो दिया है 2 मीटर की डिस्टेंस है प्लेट की। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, डेल्टा आर हुआ, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है फार्मूले, माइनस ई डॉट डी आर होता है, डॉट, और देखो पोटेंशियल उसका दोनों का डायरेक्शन क्या है, आर का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन क्या है, जीरो है, जीरो दिख रहा है ना। आर क्या है, आर की डायरेक्शन ऐसे होती है ये, ठीक है, ये ए से बी की तरफ, और फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, तो cos जीरो हो गया, वैल्यू पुट कर दो 10 इंटू डेल्टा आर कितना है 2 है, तो कितना मिल गया 20 वोल्ट मिल गया। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना मिला 20 माइनस 20 वोल्ट। और V2 माइनस V1 इक्वल टू 20 है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, बी प्लेट है, VB माइनस वी ए इक्वल टू माइनस 20, और VA पर दिया है 20, ठीक है। तो 20 से 20 गया, VB इक्वल टू 0, यानी इस पे कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट करंट होगा। आई बात समझ में। अब आते हैं हम लोग सेकंड केस पे, जब ये हमारा यूनिफॉर्म ना हो। तो बिल्कुल सिंपल है कि जो जब नहीं होगा यूनिफॉर्म, तो उस केस में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, रिलेशन हमको पता है ये होता है।
तो उसमें रिलेशन बनेगा कैसे, देखो जितने भी वोल्ट वी होगा उसको हम डेल्टा वी में कन्वर्ट करके हर पॉइंट पे निकालेंगे, तो हर पॉइंट पे हमको ई डॉट डी आर ही मिलेगा, माइनस ई डॉट डी आर ही मिलेगा। और इससे क्या करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू हमारा होगा, अब क्या करेंगे, R1 से R2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब जितने भी पॉइंट होंगे उनके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटेड वैल्यू हमको मिलेगी। अब इसको करना क्या, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर दिया है v इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग, तो इसमें से आ जाते हैं कभी कभी। v इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड दिया है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 101, ठीक है। एंड मैं ऊपर जो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्स इक्वल टू होता है, माइनस में हम इसको लिखेंगे लेकिन कैलकुलेट करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। ई एक्स इक्वल टू 2 आया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, 2 है अकेले, डिफ्रेंशिएट करोगे 2 आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वाई की तरह ट्रीट होगा, जेड भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 2 आ गया। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 सिर्फ आएगा और सब 0 हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2y माइनस जे प्लस के। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 11th में पढ़े, 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर अंडर 6 आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा तेज करा रहे हैं क्योंकि अब वेल नोन वैल्यूज हैं, आप जानते हैं। v इक्वल टू ये दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड 111 पे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y कांस्टेंट की तरह बाहर आगे कर लो, 2x आया प्लस 0, y के रिस्पेक्ट में ये आएगा, z के रिस्पेक्ट में ये आएगा, फिर वैल्यूज को उठा के पुट कर दो। पुट करने के बाद क्या करोगे, देखिए पॉइंट रखना जरूरी है, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है, सबकी वैल्यू रखोगे तो मिला के ये आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना पता ही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये वाला है जिस जो होमवर्क है आपका 3 को नोट कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, इक्वल टू ये दिया है डेल्टा वी बिटवीन, देखो अभी एक पॉइंट सिर्फ दिया था, 2 पॉइंट दे दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 पॉइंट के लिए, ये जो एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल रहे हैं, डेल्टा वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर डॉट, देखिए है तो इसका डॉट निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, एक्स डी एक्स माइनस 2y dy प्लस जेड डी जेड, माइनस में आगे दिया क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या आएगा, इसको देखो, इसको इंटीग्रेट अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। और ये वाला ए वाला पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, तो आपको वैल्यू पता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगाना रखोगे, एक एक स्टेप हमने कर दिया है खुद से, इसीलिए कुछ इस तरह से आएगा और 3 वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है।